द प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का खेल। ये चीज आपको समझ में आ गई तो बहुत बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए चीजों को जानना, और आप खेल खेल में चीजों को समझते चले जाएंगे। द प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का खेल। कॉन्शियसनेस क्या है पहले ये समझते हैं हम। जब आप अपने सारे थॉट जो आपके इकट्ठे हुए हैं, या फिर आपका जो माइंड है, आपके जो बिलीफ्स हैं, आपके जितने भी इल्यूजन्स है, भ्रम है, आपके जितने भी बंधन है, वो सब खत्म हो जाते हैं उनसे। जब आप लिबरेट हो जाते हो, पूरी तरह से फ्री हो जाते हो, तो जब आप उस चीज से फ्री हो जाते हो, यानी अगर मैं समरी बताऊं, अगर आप अपने आई से फ्री हो जाते हो, आपका जो आई है, आपका जो आर्टिफिशियल मैं है, आप उससे पूरी तरह से जब फ्री हो जाते हैं तो फिर आपको एक अनलिमिटेड, एक अनंत स्पेस दिखाई देता है, एक अनलिमिटेड वॉइड, एक एम्प्टीनेस, एक ऐसा खालीपन जो अनंत है, जिसका कोई छोर नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। आप ऐसे जा रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, बैक में जा रहे हो, वो अनलिमिटेड है। आप इसको नथिंगनेस भी कह सकते हैं, आप इसको ट्रुथ भी कह सकते हैं। तो ये है कॉन्शियसनेस। और ये कब आती है? जब आप अपने आप को पूरी तरह से मिटा देते हो। अपने आप को मिटाने का मतलब है आपका जो आर्टिफिशियल आई है, आपका जो मैं है, जो आपने गैदर कर रखा है, जो जो नर्वस सिस्टम है आपका, जो ब्रेन का मैकेनिज्म है, जब बहुत सारे स्टिमुलई जो होते हैं उनसे इकट्ठे होके, उनसे एडिट होकर इंफॉर्मेशन आते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू, उससे एक आई क्रिएट हो जाता है, मैं क्रिएट हो जाता है। तो जब आप ये देख लेते हैं, आपको पता लग गया कि जो आई है वो आर्टिफिशियल है, वो ट्रू नहीं है, तो कॉन्शियसनेस में आप मर्ज हो गए। अब इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि जो अनलिमिटेड स्पेस है, जो इनफाइनाइट स्पेस है, उस स्पेस से ही सारी चीजें बनी हुई है, उस कॉन्शियसनेस से ही सारी चीजें बनी हुई है। तो आप ये देख लेते हैं कि आपका जो आई है, आपका जो मैं है, वो भी इस कॉन्शियसनेस से बना हुआ है। यानी कि आपका जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप अच्छा कर रहे हैं, आप बुरा कर रहे हैं, वो भी उस कॉन्शियसनेस से ही बन रहा है, वो उस कॉन्शियसनेस से ही आ रहा है, वो अनलिमिटेड स्पेस से ही आ रहा है, उसी से वो उठ रहा है, उसी में ही वो वापस मिल जा रहा है। पहले तो आपको स्टार्टिंग में आपको ये देखना होता है कि आपका आई अलग है, कॉन्शियसनेस अलग है, स्टार्टिंग प्रोसेस ही होता है। फिर आप ये देखते हैं कि आपका जो आई है वो कॉन्शियसनेस से ही आया है, क्योंकि आपका जो आई है वो कॉन्शियसनेस का कंडेंस्ड फॉर्म है, एक टुकड़ा है। कॉन्शियसनेस जब खुद को ठीक से जान नहीं पाती, तो वो, क्योंकि कॉन्शियसनेस जो है वो कंप्लीट है अपने आप में, तो वो एक मिराज रचती है, एक इल्यूजन रचती है। जैसे कि आप पानी में अपनी तस्वीर देखते हैं तो आप रियल है, लेकिन पानी में जो तस्वीर है वो रियल नहीं है, लेकिन लगती वैसी है। उसके पीछे सारे जो पेड़ पौधे भी आते चले जाएंगे, या शीशे में जो आप देखते हो वो आप अलग, आप रियल हो, और शीशा जो है वो, शीशे में जो आप सारी चीजें देख रहे हो वो नकली है। तो कॉन्शियसनेस जब अपने आप को नहीं समझ पाती तो वो एक एक मायाजाल रचती है कंडेंस्ड फॉर्म में, जो कि भ्रम होता है। और अल्टीमेटली तो वो जान जाएगी एक ना एक दिन। तो जब वो ये जान जाती है तो वो ये देखती है कि जो भ्रम है ये मेरे द्वारा ही रचाया हुआ है, ये मैं ही हूँ, ये भ्रम भी, ये इल्यूजन भी मैं ही हूँ। तो उस टाइम पर ये लड़ना बंद कर देती है। एफर्ट, चॉइस, विल, ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। और जब ये सारी चीजें खत्म हो जाती है तो फिर कंटिन्यूटी खत्म हो गई। यानी अब आप अपने आप को डिवाइड देख ही नहीं रहे हो। पहले तो आप अपने आप को डिवाइड देख रहे थे, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। पहले आप अपने आप को डिवाइड देख रहे थे, लेकिन अब आप अपने आप को डिवाइड नहीं देख रहे हो। आप देख रहे हो जो अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, पेड़ पौधे बन रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें बन रही हैं, टाइम स्पेस, जितनी भी चीजें हो रही हैं, अच्छी से लेके बुरे भी, एंजाइटी, स्ट्रेस, पेन, सफरिंग, हैप्पीनेस, वो सारी की सारी इस स्पेस से ही बन रही है, इस कॉन्शियसनेस से ही बन रही है। तो फिर आप न्यूट्रल हो जाते हैं।
फिर आप किसी चीज़ से नहीं लड़ते, क्योंकि जो हो रहा है वो भी कॉन्शियसनेस है, जो नहीं हो रहा वो भी कॉन्शियसनेस है, जो आया है उसको भी कॉन्शियसनेस में जाना है। तो अनलिमिटेड तो वही है, उसमें ही आपको कंप्लीटली मर्ज हो जाना है। तो फिर आप पूरी तरह से फिर प्रेजेंट में रहते हैं, और जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, सुंदर सुंदर पक्षी बन रहे हैं, पेड़ पौधे, पहाड़, ये बस उस कॉन्शियसनेस का खेल है, प्ले है। इसलिए तो कहा गया है जगत एक लीला है। फिर आप चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं लेते, फिर आप डिस्टर्ब नहीं होते चीज़ों को लेकर, आप एक समान भाव रखते हैं। और उस एक समान भाव रखने से पता है कितनी बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि अब आप किसी को कंपेयर करके नहीं देख रहे हो, तो आपकी 100% एनर्जी यूज हो रही है। आप ट्रुथ को जान चुके हो, सत्य को जान चुके हो, तो उससे आप जो भी करोगे आगे चल के, उससे आप कोई भी चीज़ क्रिएट करोगे तो आप उसको पूरी तरह से जीकर करोगे, जिससे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली पता है कॉन्शियसनेस, तो आप बहुत बहुत ध्यान से उसको करोगे, क्योंकि कॉन्शियसनेस अभी खुद को जान रही है, तो आप उस चीज को बहुत ध्यान से करोगे। तो उसकी वजह से, इस जानने के बाद, सत्य को जानने के बाद, उसकी वजह से जो भी चीजें होंगी आपके थ्रू आप करोगे, उससे कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होगा, उससे कोई फर्दर रिएक्शन क्रिएट नहीं होगा, वो बिल्कुल फ्री कर्म होगा। तो ये चीज है यहाँ पर। अपने आप को जानने के लिए आप किताबों का सहारा ले सकते हैं, वीडियोस का सहारा ले सकते हैं, बहुत तरह की चीजें हैं, लेकिन अल्टीमेटली सच्चाई यही है कि आपको खुद के अंदर उतरना पड़ेगा। उसके लिए मेडिटेशन जरूरी है, ध्यान जरूरी है। मेडिटेशन को लेकर मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं उस पर सही मेडिटेशन क्या है। लेकिन अगर किसी के पास टाइम नहीं है, चीज़ों को जल्दी जानना चाहता है, तो मैंने एक डिटेल में कोर्स भी बनाया हुआ है मेडिटेशन को लेकर, जो 10 दिन का कोर्स है। डिटेल में मेडिटेशन की बात की हुई है, 10 वीडियोज़ हैं इसमें, इस कोर्स में। इससे आप मेडिटेशन के बारे में अच्छी खासी इंसाइट ले सकते हैं, सही मेडिटेशन के बारे में। आप चाहे तो इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उसके थ्रू। थैंक यू वेरी मच।